2 अप्रैल को बीजापुर के कोरचोली से खबर निकल कर आई तड़के की मुठभेड़ चालू है पुलिस और माओवादियों के बीच में। सबसे पहले सूचना मिली कि 2 माओवादी मारे गए हैं, कुछ बड़े वेपन भी रिकवर किए गए हैं। जैसे जैसे समय ढला संख्या बढ़ती गई और देर शाम तक यह संख्या 10 हो गई और आज 3 अप्रैल को इसकी संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। जो माओवादी मारे गए हैं मुठभेड़ में, उनके शव बीजापुर में लाए गए हैं। कल हमने आपको इस पूरे घटना से रूबरू करवाया था, कुछ जानकारी दी थी। आज बीजापुर पहुंचा हुआ हूँ उन मारे गए माओवादियों के शव को देखने के लिए और क्या क्या रिकवर किया गया वो देखने के लिए। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल यहाँ सारे शव और जो बरामद किए गए सामान उसे रखा गया है और उसके बाद जो है इन्हें पुलिस को उठाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में दिखा देता हूँ। तो देखें आप, सबसे पहले तो इस तरफ जो मारे गए माओवादी हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माओवादियों के शव यहाँ पर रिकवर करके लाए गए हैं, जो कि मुठभेड़ में मार गिराना बताया गया है। किसकी शिनाख्ती में क्या क्या हुआ है? भैया शिनाख्ती हो गई है क्या इनकी? किसी की नहीं हुई है। और किसी बड़े माओवादी की कौन बताएंगे सर? अच्छा सर, कहाँ चले गए सर? उस तरफ में। तो अभी ये तो नहीं हुआ ना शिनाख्ती की कौन कौन मरा है? ठीक है, तो जो मारे गए हैं उसका बाइट मैं आपको अधिकारी के माध्यम से सुना दूंगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या बरामद किया गया। ये तो मारे गए माओवादियों के शव हैं। ये BGL है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। अब आप देखें कि आजकल माओवादी किस तरह से ये बड़े साइज़ हैं। आपको याद होगा धर्मावरम कैंप में जब माओवादियों ने अटैक किया था और लगभग 1000 BGL दागे थे लगभग, जिसमें से बहुत सारे BGL पुलिस के जवानों ने बरामद भी किए थे और उसी तरह के BGL हैं। लेकिन अब इसके साइज़ देखिए, साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये एक छोटे साइज़ का BGL है और ये थोड़े से बड़े साइज़ का BGL है। और ये सामने जो हिस्सा है ये ट्रिगर है, अगर ये दबेगा तो मुझे लगता है कि ब्लास्ट हो सकता है। इस टाइप का कुछ इसका मैकेनिज़्म। और सबसे ख़ास बात ये है जिस पे बार बार मेरी निगाह जा रही है, वो ये लैपटॉप है माओवादियों का और ये हार्ड डिस्क है। और मुझे लगता है इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ दस्तावेज माओवादियों से जुड़े जवानों को या पुलिस के अधिकारियों को मिल सकते हैं, जिससे कि उन्हें भविष्य में माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जाएंगे उसको लेकर हो सकता है कि कुछ रणनीतियाँ या जानकारियाँ मिल सकें। लेकिन एक चीज़ और भी है कि माओवादी इस पर भी काफ़ी एहतियात बरतते हैं कि जब भी उनकी कोई सूचना लीक हो जाती है तो उसे तत्काल वो बदल दिया करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी इस पूरे मुठभेड़ की, जिससे इसमें ख़ास इंटरेस्ट आया हुआ है, वो है ये ऑटोमेटिक वेपन। ये ऑटोमेटिक जो मशीन गन है ये रिकवर किया गया है। LMG कहा जाता है इसे, लाइट मशीन गन। ये रिकवर किया गया है और इसके रिकवर किए जाने से ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ जो माओवादी मौजूद थे किस लेवल के थे। और साथ ही साथ उसके 303 एक राइफ़ल है, पुराना राइफ़ल है, और साथ ही साथ ये कुछ 12 बोर के हथियार हैं और भरमार जैसे हथियार भी हैं। साथ ही साथ ये हैंड ग्रेनेड बम, ये बम देखें, ये आपने फिल्मों में देखा होगा। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं बहुत दिन बाद इस बम को देख रहा हूँ। ये जो जिंदा है और पिन खींचकर आप फेंकते हैं, ये BGL का सेल है। और साथ ही साथ ये छर्रा वाली बंदूक की कुछ गोलियां हैं और मैगज़ीन है। साथ ही साथ ये कुछ और भी सामान जो बरामद किया गया मौके से। अच्छा, उस BGL को देख के मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है कि माओवादी लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। छोटे BGL के साथ बड़े BGL भी बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर ब्लास्ट होगा तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक इनके BGL ब्लास्ट होते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। जितनी बड़ी संख्या में दागते हैं उससे कम संख्या में 1 आध 2 फट गया तो फट गया। एक आध जगह तो ऐसा भी हुआ था कि कुछ जवान के सर पर गिर गया था, टेकलगुड़म में एक घटना ये भी आई थी। उसके साथ ये दवाइयों का जखीरा, बम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फटाकों का इस्तेमाल देखिए, ये सारे फटाके हैं। कई बार जब ऐसा होता है कि जब इन्हें जवानों को दिग्भ्रमित करना होता है तो दूसरे इलाके में ये फटाका फोड़ते हैं। जवान दिग्भ्रमित होते हैं, उन्हें लगता है कि माओवादी फायरिंग कर रहे हैं और उनके एम्बुश में कई बार फंस जाते हैं, उनके छलावे में, इसलिए इसे छद्म युद्ध कहा जाता है। कॉमरेड पद्म नागेश की तस्वीर के साथ एक पेटी है, उसमें बड़ी मात्रा में दवाइयाँ हैं। आप दवाइयों को देखेंगे तो ये समझ में आएंगे कि माओवादी अपने घायल होने की स्थिति में या अपने इलाज के लिए, अपनी बीमारी के लिए कितने सजग रहते हैं और किस तरह से सारी दवाइयाँ, हर तरह की दवाइयाँ अपने पास रखते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर टूथपेस्ट और साबुन की क्वालिटी बता रही है कि जैसे एक बार मैंने, आपको याद होगा, एक रिपोर्ट मैंने किया था कि अगर बड़े कैडर हैं तो सामान की क्वालिटी भी अच्छी होगी।
और छोटे कैडर हैं तो वहाँ पे साबुन और जो बाकी सामान है दैनिक उपयोगी सामान, उनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी डाउन रहती है। टाइगर बिस्किट हैं और गुड डे बिस्किट हैं, ये सब बताते हैं कि उस इलाके में अभी तक हम ये कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट इस पर करें। अभी तक तो ये लग रहा है कि हथियार और जिस तरह से सामान बरामद किए, जिस तरह से लैपटॉप बरामद किया गया है, मौके पर हो ना हो कोई बड़ा माओवादी लीडर से बता रहे हैं। कल बस्तर आईजी सुंदरराज पी से हमारी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे पापा राव और इनके होने की भी सूचना मिलती रहती है, उन्हीं का इलाका है। ये पेन पे लिखा गया है जिसमें दंतेवाड़ा, गमपुर, झूठी मुठभेड़ और सगे, मड़काम, लच्छू ग्रामीण, ये सब गोंडी में कुछ लिखा हुआ है। माओवादियों ने अपने जानकारी के लिए से लिख कर रखा हुआ था। और दंतेवाड़ा जिले मुठभेड़ में 3 जन शहीद, ये सारे हिसाब किताब उन्होंने लिखे हैं कि कब कौन कहाँ पे मारा गया और जो लोग मारे गए उसको लेकर उनकी क्या विचारधारा है। खासकर इसमें झूठी मुठभेड़ों का ही जिक्र सबसे ज़्यादा किया गया है। हिसाब किताब है कि दंतेवाड़ा में, बीजापुर में धर्मावरम कैंप हमला में किस तरह से 17 को मारे गए। जीरागुड़ेम हमला में PPCM का जो बेजा सदस्य वो मारा गया। नारायणपुर जिला में 3 जन शहीद, सुकमा जिला में 1 माओवादी शहीद। तो सारा हिसाब उन्होंने रखा है, लिख रखा है कितने लोग उन्होंने, उनके संगठन के लोग मारे गए। और अब ये देखना होगा कि पुलिस के अधिकारियों से पता चलेगा कि कितने लोग जो मारे गए उनकी शिनाख्ती किस स्तर पे हुई है, इनाम कितना घोषित किया गया था और साथ ही साथ उनका कैडर क्या था। इससे ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर जवानों ने जो कल पूरे दिन मुठभेड़ किया है उस सफलता की कीमत कितनी बड़ी वो सफलता है। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ पर अब तक माओवादियों की तरफ से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन जवानों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि LMG जैसे हथियार 13 मारे गए माओवादियों के 100 रिकवर किए गए हैं। और इसे बहुत दिनों के बाद, आपको याद हो तो आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल को ही टेकलगुड़म में 2021 में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें CRPF के बड़ी संख्या में जवान, लगभग 22 जवान शहीद हुए थे। और बीजापुर में 3 साल के बाद 13 माओवादियों को मार गिराने में जवानों ने सफलता हासिल की है। इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट करके और देखेंगे कि वहाँ के इलाके में कैसी मुठभेड़ हुई होगी, क्या हालात रहे होंगे, क्या मंजर रहा होगा, किस तरह से गोलियाँ चली होंगी, किस तरह से बड़े माओवादियों को निशाना बनाया गया होगा। सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ये सामान बरामद किए गए हैं, मुझे लगा इसे आपको दिखाना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये दिखाई गई तस्वीरें बेहद रोचकपूर्ण और जानकारीपूर्ण है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।